अब ये जो मिसिंग नंबर है इसे ज्ञात करनी है। अब रो और कॉलम की संख्या समान हो तो हम क्या करते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, रो और कॉलम की संख्या समान है, 3 3 है, ओके। अब सेकंड प्रोसेस ये था कि हम देख लेते हैं रो में या कॉलम में आरोही या आरोही आ रहा है कि नहीं, ओके। तो अगर हम देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे तो पहले ही मिसिंग नंबर दे दिया, मिसिंग नंबर दे दिया ना। अगर हम कॉलम में देखें तो ये मिसिंग नंबर दे दिया, इसको हटा दो क्योंकि हमें आप पता नहीं चलेगा, ओके। अब सेकेंड कॉलम में देख लेते हैं, 13 है, 17 है, 11 घटा बड़ा, फिर बड़ा घटा, इसको छोड़ देना है। अभी मैंने बताया था इसको छोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, रो में देखेंगे। तो फर्स्ट वाले में तो देखेंगे नहीं क्योंकि इसमें मिसिंग नंबर है, इसमें कुछ पता नहीं चलेगा। सेकंड वाले में देख लेते हैं, 9 है, 17 है, फिर क्या है, 69, क्या है, आरोही क्रम में है, ठीक है, आरोही क्रम में है, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, इक्वल टू 69 करना है। अब जो छोटे छोटे नंबर है ना, ओके, इन दोनों को किसी तरह कैलकुलेट करके 69 लाना है। अब आप यहाँ पे अपना दिमागी कुछ करो। अब देखो हमें कैसे लाना है, तो हम क्या करते थे, तो क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाला है ना, इसमें गुणे 2 करते हैं और इसमें गुणे 3 करते हैं। देखो 9 दूना 18 हो जाएगा, फर्स्ट में गुणे 2 प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर है ना, वो तो प्लस करना ही पड़ेगा, ओके। और 17 गुणे 3, और एक बात और, ये आरोही क्रम में चल रहा है तो प्लस करना ही पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे श्रृंखला से मदद मिल रही है हमें। श्रृंखला में हमने पढ़ा था कि आरोही क्रम में चले तो हमें क्या करना है, हमें प्लस करना है या फिर क्या करना है, ओके। अब सेकेंड वाले में क्या करना है, सेकेंड गुणे 3 करना है। अब देखो ये लॉजिक लगा रहे हैं हमारा काम चल रहा है कि नहीं। तो 9 है, 2 है, 9 दूना 18 प्लस सेकेंड है 17, 17 गुणे 3 51, 69 आना चाहिए। तो 8 1 9, ओके। अब 1 और 5 6 आ गया ना। अब हमारा लॉजिक काम कर गया। अब ये जो थर्ड वाला है ना, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करना जरूरी है, ओके। 13 गुणे 2 करना है और इसमें 3 करना है। 13 दूना 26 और 11 गुणे 3 33। अब इसको जोड़ूंगा ना, 6 3 9 2 3 5 59 इस वाले में आ गया ना, ओके। सिंपल सा है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा लॉजिक काम कर गया तो इसमें लगा देंगे। अब देखो ये है ना, तो ये हमें गुणे 2 करना है, फर्स्ट वाले में गुणे 2 करना है, इसमें कुछ दिया नहीं है तो हम एक्स मान लेते हैं। तो क्या हो गया, ये 2x हो गया, प्लस करना है। अब इसमें क्या करना है, गुणे 3 करना है, तो 13 3 39 बराबर में ये आएगा 49, ठीक है। 2x, इसको इधर पछाड़ करेंगे 10 आ जाएगा, x निगुड़ा है ना, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है 5 है। आराम से आ गया ना, ठीक है। इस तरह हम देखते हैं कि इस वाले मैट्रिक्स में हम कैसे कोशिश करेंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आ रहता है, ठीक है। तो इसे देख लें कि इसमें करें, यदि दिए गए अक्षरों को उनके नीचे दिए गए अंक द्वारा दर्शाया जाए, यानी कि ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया है, इसका अंक द्वारा दर्शाया गया है, तो इसका क्या होगा। अब देखो ऑप्शन में चेक करो ना, तो सारा क्या है, इंग्लिश में है, सारा इंग्लिश में है, ठीक है, कोई भी नंबर नहीं है, ओके। और यहाँ पे देखो ना, तो ये इंग्लिश में था और ये उसका अंक है, ये इंग्लिश में और ये नंबर है, ये इंग्लिश में ये नंबर है, ये नंबर दिया है और हमें इंग्लिश में लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, देखो ये ज्योति कोडिंग डिकोडिंग में तो ई ज्योति लगता है, ये ज्योति, ओके। लेकिन ये तब आता है जब थोड़ा सा एग्जामिनर अगर कठिन बनाए, ओके, प्रश्न को कठिन बनाए तो ये ला देता है, इसके माध्यम से हम लाते हैं वैल्यू। लेकिन कभी कभी ना हमें बहुत सरल दे देता है, जैसे यहाँ पे देखो 5760 है, 5760, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कहीं जो नंबर है ना उसमें तो नहीं है, ओके, 5760 उसमें तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो 5 है, 7 है, 6 है, 0 है, चारों मिल गया ना, मतलब यहाँ पे जो है ना वही होगा, ओके। जो इसके आगे दिया है अल्फाबेट वही होगा, ओके। देखो 5 7, 5 का टी होगा, 7 का ए होगा, ए है ना, ओके। 6 का भी है, बी है। 0 0 का यू है, यू है, ओके। टी ए भी यू, टी ए भी यू, ओके। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में, देखो ऑप्शन टी, टी ए भी यू, टी ए भी यू नहीं, टी ए यू भी है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी देखो, टी ए भी यू, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। कोडिंग डिकोडिंग का कई तरह से क्वेश्चन बनता है। नंबर 3 देखिए, ये क्या है, प्लॉट और रिलेशन का क्वेश्चन है। कभी भी आपके सामने प्लॉट और रिलेशन का क्वेश्चन आए ना, तो आप दैनिक जीवन में जो रिलेशन होता है उसको इमेजिन कीजिए, तब आपका आराम से हो जाएगा और आपका गलत भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, अब एक महिला है और एक आदमी की ओर इशारा कर रही है। अब आप इमेजिन करो, आप महिला हो, आप क्या कर रही हो, एक आदमी की ओर इशारा कर रही हो, ठीक है, ओके। अब कह रहे उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी। अब यहाँ पे पकड़ो, ये कह रही है मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मेरी माँ की, ओके। तो आप खुद इमेजिन करो कि आप जो है अपनी माँ की इकलौती बेटी हैं, ठीक है, और आप कह रही है कि मेरी माँ की इकलौती बेटी है, उसकी माँ इकलौती बेटी है मेरी माँ की, ठीक है। तो आप खुद के बारे में बता रही हैं, खुद के बारे में बता रही हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, आप खुद के बारे में बता रही हैं। और किसकी माँ,
एक आदमी की उस आदमी की माँ। ठीक है, यानी कि महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? महिला जो है उस आदमी की माँ है। ओके, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये कह रहा है E, P, R, X, S और Z एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, ये 6 हैं जो एक पंक्ति में बैठे हैं। ओके, और आगे ये सब बता रहा है। ओके, तो इन सबको करने से पहले सबसे पहले ये देख लो ये क्या है, कौन कौन पंक्ति में बैठे हैं उसको पंक्ति में बैठा लो। ठीक है, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब सवाल लगाओगे आराम से इसको करते जाओगे। तो यहाँ पे देखो ये पंक्ति है। ओके, इसमें कितने हैं? 3 3 6 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है 6। अब ये कह रहा है एस और जेड बीच में बैठे हैं, एस और जेड बीच में, तो एस और जेड, जेड और एस नहीं, एस और जेड बीच में बैठे हैं, तो सबसे बीच में तो यही है ना, यही दोनों है। ओके, इसको बैठा दिए। और ध्यान रखो हमें लिखना तो यही इधर से रहता है ना, तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे ना कि इधर से। ठीक है, ओके ओके। अब देखो क्या कर रहा है, ए और पी छोर पर बैठे हैं, ए और पी छोर पर बैठे हैं, ए और पी छोर पर बैठे हैं, तो ए और पी छोर पे बैठे हैं। या तो ए यहाँ इधर बैठ जाएगा और पी इधर बैठ जाएगा, या फिर ये हो सकता है पी इधर बैठ जाए और ए यहाँ पे बैठ जाए, एक और पक्ति बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एस और जेड बीच में ही बैठेंगे। ठीक है, एस और जेड बीच में ही बैठेंगे, तो दो पक्ति, तो यहाँ पे दो पक्ति की संभावना बन रही है। ओके, अब देखो ये आर जो ए के बाई ओर बैठा है, जो आर है ना ए के बाई ओर, अब देखो यहाँ पे है। ठीक है, इसका जो ये है, ये देखो ये इधर इधर इसका बाया होगा और इधर दाहिना होगा, इधर लेफ्ट होगा इधर राइट होगा। ठीक है, तो आर जो है ए के बाई ओर बैठा है, बाई ओर यानी कि लेफ्ट इधर है, तो यहाँ पे जगह कहाँ है? नहीं जगह है ना, यानी कि ये गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम सेकेंड पंक्ति में आते हैं। ठीक है, अब देखो लेफ्ट इधर है, तो यहाँ पे ए है, ए के बाई ओर बैठा है, तो यहाँ पे लेफ्ट होगा, इसका इसका राइट ये होगा। ठीक है, ओके, तो लेफ्ट में जगह है, यानी कि हम यहाँ पे आर को बैठा देंगे। ठीक है, आया समझ में? ओके, अब देखो कितने थे? 6 थे, लेकिन 5 बैठ गए हैं, तो एक कहाँ बैठेगा? एक जहाँ जगह मिलेगा वहाँ बैठ जाएगा, और कौन बाकी रहा? एक्स, एक्स बाकी रहा। तो ये गलत हो गया पंक्ति और ये सही हो गया। अब इसके हिसाब से जो पूछा है हम बता देंगे। ये कह रहा है पी के, ये कह रहा है पी के दाई ओर कौन है? पी के दाई ओर कौन है? तो पी है, पी का राइट ये है। ओके, राइट ये है ना, इसके दाई ओर कौन है? एक्स है, एक्स, यानी कि ऑप्शन बी जो एक्स है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंधों को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है कौन सा व्यवहारिक? मैदान, गेंदबाज, बल्लेबाज। तो आप कहोगे गेंदबाज और बल्लेबाज। ओके, ये जो होता है क्रिकेट का एक भाग होता है। ठीक है, ओके, और मैदान जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, तो यहाँ पे ये मैदान हो गया, और ये गेंदबाज हो गया, एक बल्लेबाज हो गया, होते हैं ना। तो बताओ कौन सा व्यवहारिक सही है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट सही है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, ये निम्नलिखित संख्या को पूरा करें। अब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो हमें A12 B23 ऐसे नहीं लेना है। हमें क्या करना है? एक एक चीज, एक 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 एक, फिर इसका एक। ओके, ऐसे लेना है। तो अब देखो A B C D यानी कॉन्टिन्यूशन चल रही है बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पे E होगा। देखो किसमें है? इसमें है, इसमें नहीं है, कट कर दो। ठीक है, अब देखो फिर ये इसका दूसरा लो, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5। ओके ओके 5, तो देखो E5 ये E6 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लो, 2 3 4 5, 2 से कॉन्टिन्यूसली चल रहा है बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। E56 ओके आ गया। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस में डिपेंड करेगा, प्रैक्टिस करते जाओगे आपको आराम से आता जाएगा। कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं देखनी है, हमें बस अपना दिमाग यूज करना है। शॉर्ट ट्रिक बस 2-3 चीज़ में होती है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में ये ज्योति याद करना है, उसे कैसे यूज करना है, बस ये सीखना है हमें। और जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो दिमाग अपने आप होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या दिए गए शब्दों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें विषम जो है ना उसे याद करनी है। देखो पैर है, हाथ है, मस्तिष्क है, कान है, कभी भी आपको ये कहें विषम शब्द चुनना है। ओके ओके, कभी भी ऐसे कहे ना, तो आप कॉमन सेंस ज्यादा लगाना। ठीक है, ये कॉमन सेंस पे ज्यादा आधारित होते हैं। देखो पैर है, हाथ है, मस्तिष्क है, कान है, आपको में पैर हमें दिखाई देता है, हाथ दिखाई देता है, कान दिखाई देता है, मस्तिष्क नहीं दिखाई देता, क्योंकि अंतर्भाग, क्योंकि अंतर्भाग है। ओके, ये अंतर्भाग है, बॉडी के अंतर्भाग है, जबकि पैर, हाथ, कान ये बाह्य भाग है। ओके, तो एक डिफरेंट बताना था हमें, डिफरेंट होगा मस्तिष्क से, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 में से एक डिफरेंट बताना था, तो एक जो है डिफरेंट और सी हुआ मस्तिष्क, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें मिसिंग नंबर की याद करनी है वाली। ठीक है, तो पहला जो हमने मैट्रिक्स मिसिंग नंबर में किया था, तो कॉलम की संख्या समान थी, और इसमें क्या है? असमान है। ठीक है, अगर रो में देखेंगे तो रो में 4 है और कॉलम में 3 है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा जो लास्ट में क्या आता है। ओके, लास्ट में क्या आता है? जैसे अगर हम देखेंगे, इसमें कर देखें ना, तो 1 2 3 है बस। ठीक है, 1 2 3 सारे डिफरेंस नहीं है। अगर कॉलम में देखना तो 11 21 11 3, ये 77 आ गया, तो डिफरेंस ज्यादा है। मतलब हम जो डिफरेंस में देख रहे हैं, ज्यादा नंबर आ जा रहा है अचानक से, छोटे छोटे नंबरों को देख रहे हैं और ज्यादा नंबर आ जा रहे हैं अचानक से। ओके, तो वो हमें बराबर करके लिखना है, बराबर करके लिखना है। जब भी इस तरह का भाग सीखे आपको ना, तो ये 4 दिखे, मतलब रो की संख्या 4 हो, कॉलम की संख्या 3 हो, तो हम अक्सर यही करते हैं कि जो ये होता है ना लास्ट वाला, ये लास्ट वाला जो कॉलम में लास्ट वाला होता है, उसको लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेकेंड मिसिंग नंबर ये है, सेकेंड मैट्रिक्स बॉक्स का मिसिंग नंबर ये तरीका है। ठीक है, देख लो, तो हमें 77 लाना, 21 11 3 से 77 हमें पता है, 11 7 77 होता है। ठीक है, तो 11 तो है,
हमें 7 लाना है। तो क्या करते हैं, ये जो 21 है 3 है, 21 है 3 है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ऐसे कर देते हैं, ठीक। तो हम क्या कर लेते हैं, सेकेंड तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड ऐसे ही रहेगा, गुणा कर देते हैं और 21/3, 21/3 यानी फर्स्ट बटा थर्ड ऐसे कर लेते हैं बराबर फोर्थ ला देंगे। कैसे लाएंगे, देखो क्या लॉजिक लगाते हैं। सेकेंड क्या है 11 गुणे फर्स्ट क्या है 21, थर्ड क्या है 3, 3 7 21, 11 गुणे 7 77 और ये आ गया ना फोर्थ। ओके, हमने ये लॉजिक लगाया। सेकेंड कॉलम में भी यही लॉजिक लगाएंगे। क्या करना है, ये सेकेंड वैसे ही रखना है 14, ठीक है। सॉरी अभी नहीं, अभी सेकंड वाले नहीं लगाएंगे, अभी सेकंड वाले नहीं लगाएंगे, अभी थर्ड वाले लगाएंगे चेक करने के लिए। फिर हम सेकंड वाले लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर अगर आपके पास समय कम हो ना पेपर में तो आप चेक मत कीजिएगा, तुरंत लगाइएगा, ठीक है। अगर एक पास हो गया लॉजिक तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। तो इसमें सेकंड है ये वाला 12, 12 गुण फर्स्ट कौन है ये 36, 36 बटा और कौन है 4, 36 बटा 4। देखो देखो 4 9 36 और 12 9 108 आ गया ना, आ गया हमारा। ओके, अब हम लॉजिक लगा सकते हैं इसमें सेकंड में। फिर क्या करना है, सेकंड वाला 14 गुणे 24/24 इस कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे 100 मान लेते बराबर क्या आएगा, लास्ट वाला है 112, 112, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से हम कट कर सकते हैं। देखो 12 दूना, अब देखो एक्स ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, यानी 14 गुणे 24 हो जाएगा बटा 112 हो जाएगा और बराबर एक्स इधर आ जाएगा। हम कट कर लेते हैं किसी से। देखो 2 7 14, 2 5 10, 2 6 12, 7 8 54, 7 8 56, ठीक है 24। एक्स बराबर क्या आ गया 3। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कह रहा है सम को इतना लिखते हैं तो देन गिव को क्या लिखेंगे, इसका कोड क्या होगा। तो हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि इसका अल्फाबेट का आसान हम कैसे याद करते हैं, उतना तो पता होगा आपको। यहाँ पे लिख लेते हैं SOME है। ओके, देखो यहाँ पे कौन नंबर है। ओके, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि जो भी नंबर होगा ना इसको जुड़ेगा, जुटा उसके पास से कुछ गुणा उड़ा कर देंगे आ जाएगा, ठीक है। इतना अंदाजा लगा दिया हमने। ओके, तो एस का क्या होता है, ST होता है, तो टी का 20 होता है तो एस का 19 होगा। ओ का क्या होता है 15 होता है, सबको जोड़ना। एम का 13 होता है। ओके, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, ठीक है। तो ये 13 हो गया। ई का आप सबको पता है 5 होता है, इसको जोड़ देते हैं। तो देखो 9 5 14, 14 15 16 17, 17 5 22। ओके, 2 हाथ से आए तो ठीक है, 1 2 3 3 2 5। ओके 52। ओके, अब ये 52 आ गया, 104 नहीं आया तो हम क्या करते हैं, क्या गुणा करें कि ये 104 आ जाए। तो आप कहोगे 2 गुणा कर देते हैं। देखो 2 दूना 4, फिर 2 5 10, 104 आ गया ना। ओके, यानी कि जो भी है ना इसको, इसका जो स्थान है, उस अल्फाबेट का जो स्थान है उसको लिखकर जोड़ना है और उसमें सब में गुणा करना है 2 का, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, जी का 7 होता है, आई का 9 होता है, ठीक है, आई का 9 होता है। ओके, 9 प्लस भी का 22 होता है, ई का 5 होता है, ठीक है। ओके, सबको जोड़ना है और फिर पूरे 2 करना है, ठीक है। देखते हैं आ रहा है कि नहीं ऑप्शन में। तो देखो, तो 9 7 16, 16 5 कितना होता है, 16 5 होता है 22, सॉरी 16 5 21 होता है 21, ठीक है। 21 फिर प्लस 22 गुणे 2। ओके, देखो 1 2 3, 2 2 4 43, 43 गुणे 2। ओके, तो ये देखो 3 दूना 6 और 4 दूना 8, तो ये आ रहा है 86, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 86 आ गया। तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गई क्योंकि ये 86 है। ओके, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले अक्षर ज्ञात कीजिए, यानी कि ये ज्ञात करनी है। अब देखो 2 है, फिर 5 है, 12 है, 27 है, 121 है। तो बस ये 121 है ना, ये 11 का वर्ग है। मैंने पहले भी बताया था हमें क्या करना रहता है, वर्ग देखना रहता है, क्यों देखना रहता है, ऐसे देखना रहता है। तो बस एक ही मिल रहा है ना वर्ग, तो हम यहाँ पे वर्ग वाला लॉजिक हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ग का नहीं होगा, क्योंकि सारे वर्ग नहीं है। ओके, यही बस एक है, तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो अब हम चेक करेंगे आरोही है अवरोही, तो ये सारे बढ़ते हुए क्रम है यानी कि आरोही। अब हम देखेंगे जब आरोही आ गया तो क्या क्या लगेगा, प्लस लगेगा या फिर गुणा लगेगा, ठीक है। ओके, कभी कभी प्लस लगता है बस अकेले, कभी कभी गुणा बस अकेले लगता है, कभी कभी दोनों को हम लगाकर आंसर लाते हैं। ओके, अपनी जरूरत के हिसाब से। तो देखो 2 से 5 जाना है तो हम क्या करें, आपको कहना 2 है ना, गुणे 2 कर दे और प्लस 1 करें, आराम से आ जाएगा। ये हमने अपनी तरफ से किया, ध्यान है। ओके, अपनी तरफ से जो भी किया है ध्यान है, उसे अगले में भी उपयोग करना है। ओके, फिर 5 से 12 जाना है तो क्या करें, गुणे 2 प्लस 1 की, तो गुणे 2 तो 5 गुना 10, अगर हम प्लस 2 कर देना तो 12 हो जाएगा। 5 गुना 10 प्लस 2, तो यहाँ पे गुणे 2 सेम है, यहाँ प्लस 1 यहाँ प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे कुछ समझ में आ गया कि गुणे 2 तो सेम रहेगा, लेकिन ये बदल है 1 2 कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है, तो ये प्लस 3 होगा। अब जो हमने ये लॉजिक लगाया इसमें देखो 27 आ रहा है कि नहीं, तो देखो 12 दूना इसका है ना, तो 12 दूना 24 प्लस 3 27 आ गया, यानी कि हमारा ये लॉजिक 100% काम करेगा। अब 27 गुणे 2 करना है और प्लस 4 करना है, 27 प्लस 54, 54 4, 54 प्लस 4 58, 58, देखो 58 आ जाएगा। ऑप्शन सी में है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि 45 प्लस 76 बराबर इतना, 36 प्लस 26 बराबर इतना, तो 75 प्लस 48 बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे 45 प्लस 76 है,
अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये कभी नहीं आएगा, ठीक है? ये कभी नहीं आएगा। अगर अगर हम प्लस की जगह पे अगर हम गुणा कर दें अपनी तरफ से, अगर इसको हम गुणा मान लें, तब भी ये क्या आएगा? देखो बस एक अंक देख लो, 5 छके 30 होगा, लास्ट में 0 होगा, जबकि ये क्या है? लास्ट में 3 है, तो ये नहीं आएगा। यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक लगा हुआ है। क्या ना अब क्या लॉजिक लगा हुआ है देखते हैं। तो 45 है ना, इसको हम बटा 3 कर देते हैं, 45 बटा 3, तो ये 15 बार में चला जाएगा। देखो 15 आ गया लास्ट का, देखो 15 का आ गया फर्स्ट वाला का, ठीक है? इंटू में 76 है ना, 76 बटा हम 2 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 38। ओके 38 आएगा, लेकिन 38 तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे 83 आ गया, यानी कि इसका हम उल्टा कर दे तो ये 83 आ जाएगा, ठीक है? तो हमने जो लॉजिक लगाया है इसमें हम चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो पहले में क्या था? बटा 3, इसमें बटा 3, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? ये 3 का अगर भाग देंगे तो ये 12 में चला जाएगा, 12 हो गया, ठीक है? फर्स्ट का 12 हो गया। अब इसका क्या था? बटा में 2, ओके, तो 26 बटा 2, तो ये हो जाएगा 13। ओके 13 हो गया ना, तो अब इसका क्या करना है? उल्टा करना है। ये क्या करना है? दाएँ का है, तो ये 31 हो जाएगा। देखो 31 आ गया, यानी कि हमारा लॉजिक काम कर गया। अब इसमें भी वही करना है, 3 और फिर ये 2 करना है, कि कितना हो जाएगा? ये 25 से 75 हो जाता है, 25 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है? अब देखो इसका 48 बटा 2 करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, यानी 24 हो जाएगा। 24 को तो 24 तो होगा नहीं, इसका हमें पलटना है, इकाई का दहाई या दहाई का इकाई बनाना है। तो ये हो जाएगा 42, यानी कि ये हो गया 2542। देखो यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर।